इंशॉप बीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ और उसका कंजर्वेशन। हमारा फोकस रहेगा कुछ ऐसी खास प्रजातियों पर जो सिविल सेवा परीक्षाओं, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्ध या फिर रेगिस्तान में चलता एक ऊंट आपकी रैंक पर कैसे असर डाल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि जब बात यूपीएससी की आती है तो हमारे इकोसिस्टम की हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। यही डिटेल्स आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी आज की केस फाइल्स हैं गिद्ध, ऊंट और जंगली याक। इसके बाद हम तमिलनाडु की एक खास पहल को देखेंगे और आखिर में करेंगे एक मिशन डीब्रीफ, यानी एक क्विक रिवीजन। तो शुरू करते हैं हमारी पहली केस फाइल से, गिद्ध, जिन्हें हम नेचर्स क्लीन अप क्रू भी कहते हैं। लेकिन ये क्रू आज खुद एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। गिद्धों को हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के मूक संरक्षक कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। ये चुपचाप अपना काम करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, मतलब एक तरह से हमारी इकोलॉजी का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो आखिर इनकी आबादी इतनी तेजी से गिरी क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दुखद चेन रिएक्शन है। होता क्या है कि जब मवेशियों को डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवाएं, जिन्हें एनएसएआइड्स कहते हैं, दी जाती हैं और जब वो जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध उन लाशों को खाते हैं। ये दवा गिद्धों के लिए जहर का काम करती है, जिससे उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब ये टेबल देखिए, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। भारत की 4 ऐसी गिद्ध प्रजातियां जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और वो कहाँ पाई जाती हैं ये यहाँ दिया गया है। जैसे कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर कांगड़ा घाटी में और इंडियन वल्चर आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलेंगे। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कई कदम उठाए गए हैं। इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। पिंजौर जैसी जगहों पर इनके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। और हाँ, झारखंड में एक वल्चर रेस्टोरेंट जैसी अनोखी पहल भी शुरू हुई है। चलिए अब गिद्धों से आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी केस फाइल पर आते हैं, ऊंट, जिसे हम सब रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे। 1970 के दशक से अब तक भारत में ऊंटों की आबादी में 75% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। सोचिए, 75%! ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये गिरावट आई क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं और ये मेंस के लिहाज से एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। पहला कि अब ऊंट का जो पारंपरिक इस्तेमाल था वो कम हो गया है और चराने की जगहें भी सिकुड़ रही हैं। और दूसरा, ऊंट के दूध या ऊन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी पहल का प्रस्ताव रखा गया है, नेशनल कैमल सस्टेनेबल इनिशिएटिव, यानी NCSI। इसका सीधा सा मकसद है ऊंटों और जो समुदाय उन पर निर्भर हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार करना। चलिए अब रेगिस्तान से निकलकर ऊंचे हिमालय की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी केस फाइल है वाइल्ड याक पर, एक ऐसा जानवर जो बर्फीले, मुश्किल हालात में जीने के लिए बना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। एक होता है जंगली याक, जिसका साइंटिफिक नाम है बॉस म्यूटस, और दूसरा है घरेलू याक, यानी बॉस ग्रुनियंस। घरेलू याक असल में जंगली याक का ही वंशज है और इसे हिमालय का जहाज भी कहते हैं। तो जंगली याक के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर एल्पाइन टुंड्रा में रहते हैं। इनके फेफड़े और दिल नॉर्मल मवेशियों से बड़े होते हैं ताकि ये ऊंचाई पर सांस ले सकें। लेकिन इनके लिए 2 बड़े खतरे हैं। एक तो इनका शिकार होता है और दूसरा घरेलू याक के साथ इनकी इंटरब्रीडिंग हो जाती है, जिससे इनकी जेनेटिक प्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। अब तक हमने नेशनल लेवल की बात की। अब एक नज़र डालते हैं एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव पर। देखते हैं कि तमिलनाडु अपनी कुछ खास लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु ने एक फोकस्ड अप्रोच अपनाई है।
सरकार ने इन 4 खास प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें लायन टेल्ड मकाक से लेकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हम्प हेडेड महाशीर मछली तक शामिल हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह से आपका फास्ट रिवीजन नोट है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल हमारे पूरे डिस्कशन का सार है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कौन सी प्रजाति है, उसका स्टेटस क्या है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है और उसे बचाने के लिए कौन सी पहल की जा रही हैं। गिद्ध से लेके महाशीर तक ये सारे कनेक्शंस याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी कनेक्शंस को समझना तो पहला कदम है, लेकिन असली काम तो इनकी रक्षा करना है, जो हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इंश्योर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।